हेलो दोस्तों, क्या हाल है। सो गाइस, आज हम फिर से एक बार पढ़ाई के लिए नहीं है यहाँ पर। और अगर पढ़ाई के लिए नहीं है तो एज यू नो हम किस चीज के लिए होंगे। डेफिनेटली सीबीएसई ने कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया होगा उसके डिस्कशन के लिए। लास्ट टाइम 14 अप्रैल को सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अकॉर्डिंग 10th के जो बोर्ड एग्जाम है वो रद्द कर दिए गए थे। मतलब 10th के बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। और बच्चों को यह भी बोला गया था कि आपका जो प्रमोशन है, मतलब 10th से 11th में जाने की जो प्रोसेस है वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर होगी। तो वो रूल्स और रेगुलेशन क्या है, कैसे आपका प्रमोशन 11th में होगा, क्या करना पड़ेगा, वो सब डिस्कस हम आज करेंगे। ठीक है ना। तो बेटा सीबीएसई का जो कल नोटिफिकेशन आया, मतलब 1 मई 2021 को, उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने ये बोला है कि आपके जो मार्कशीट बनेगी उस मार्कशीट में पर सब्जेक्ट जो मार्क्स हैं वो आपको 100 में से ही दिए जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू हाईलाइट। उस 100 मार्क्स में से 20 जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के, जो कि जा चुके हैं ऑलरेडी। जो ऑलमोस्ट स्कूल्स हैं वो भेज देते हैं इसको मार्च में ही, कुछ फैब में भी भेज देते हैं जो इंटरनल असेसमेंट के आपके मार्क्स हैं। जो बाकी के बचे 80 मार्क्स वो डिसाइड करेंगे आपके PT1, आपके मिड टर्म्स और आपके प्री बोर्ड्स। यस बेटा, सीबीएसई ने ये बोला है 10th के हर बच्चे का रिकॉर्ड एक स्कूल के पास होना चाहिए, जो उसने PT1 दिए थे, जो उसने मिड टर्म दिए थे और जो उसने प्री बोर्ड दिए हैं। जो आपकी कैलकुलेशन है PT1 के 10 मार्क्स हैं, फिर उसके बाद मिड टर्म के 30 मार्क्स हैं और फिर उसके बाद जो आपके प्री बोर्ड्स हुए उसके 40 मार्क्स हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर हमारे PT1 तो 20 मार्क्स के होते हैं। सो सपोज किसी के 20 में से 18 मार्क्स आए हैं, देन आप उसको 10 के अकॉर्डिंग करोगे तो 10 में से उसके 9 मार्क्स लगेंगे उस शीट पे। इस तरह से वो मार्क्स काउंट होंगे सारे के सारे। अच्छा, कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड एक से ज्यादा हुए हैं, तो सीबीएसई बोर्ड ने ये बोला है कि वो, जैसे मान लो किसी स्कूल में 3 प्री बोर्ड आपके हुए हैं और वो प्री बोर्ड हमारे 80 मार्क्स के होते हैं। सपोज 80 में से किसी बच्चे के पहले प्री बोर्ड में 40 आए, दूसरे में 50 आए, तीसरे में 60 आए, तो जो तीसरे वाला है, मतलब जो बेस्ट परफॉर्मेंस उसने दी थी, उसको कैलकुलेट करेंगे। हालांकि उन्होंने ये चीज स्कूल वालों पर छोड़ी है कि वो एवरेज भी दे सकते हैं, लेकिन कोई भी स्कूल नहीं चाहेगा कि उनका जो बच्चा है उसका स्कोर कम रहे। दैट्स वाई आप ये मान के चलिए कि बेस्ट परफॉर्मेंस जो है बोर्ड में वो ही कैलकुलेट होगी। तो इस तरह से बेटा आपके जो 80 मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ठीक है ना। सीबीएसई ने ये भी बोला है कि आपके ये जो मार्क्स हैं वो डिसाइड करेगा आपका स्कूल, जिसमें आपको जो सब्जेक्ट टीचर थे, मतलब इन्होंने 60 टीचर का एक ग्रुप बनाया है, जो कि आपके 5 टीचर हैं वो तो रहेंगे स्कूल से और 2 आउटसाइड योर स्कूल, मतलब किसी और स्कूल के 2 टीचर, यानी कि एक्सटर्नल अपने बोल सकते हैं। तो ये सातों के सातों मिलकर डिसाइड करेंगे आपका रिजल्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर प्रिंसिपल। तो उन बच्चों के लिए बहुत नुकसान है जिनकी सब्जेक्ट टीचर से बनती नहीं थी, प्रिंसिपल से बनती नहीं थी, प्रिंसिपल के सामने उनकी इमेज खराब है, तो आज से ही लग जाइए बेटा उनको गोली देने, बिकॉज 11 जून तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन मार्क्स ऐसे भी बचते हैं बेटा, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमने तो प्री बोर्ड दिया ही नहीं, या मैंने तो PT1 दिया ही नहीं, या मैंने तो मिड टर्म दिया ही नहीं। तो एग्जैक्टली उन लोगों का या उन बच्चों का जो मतलब प्रमोट करने का सिस्टम है वो सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल्स को दे दिया है। मतलब स्कूल ही डिसाइड करेंगे कि उस बच्चे को प्रमोट करना है या नहीं करना। ठीक है ना। और करना है तो किस बेसिस पर करना है, उसका एग्जाम होगा, वट एवर दे वॉन्ट दे विल, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा स्कूल की तरफ से कि आपका एग्जाम दोबारा होगा या कुछ भी, जैसा भी वो चाहेंगे वैसा हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ सीबीएसई ने ये भी फिक्स कर दिया है बेटा, जो प्रमोट होंगे बच्चे, चाहे उसके पास स्टैंडर्ड मैथ्स थी, चाहे उसके पास बेसिक मैथ्स थी, एज मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैथ्स की बात करूंगा, है ना। तो चाहे उसके पास स्टैंडर्ड मैथ्स थी, चाहे उसके पास बेसिक मैथ्स थी, दोनों के दोनों 11th में नॉन मेडिकल ले सकते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में रह सकते हैं और अपनी इच्छा से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वट एवर दे वॉन्ट। मतलब ये जो डिसीजन है सीबीएसई का पूरी तरह से बच्चों के फेवर में है। अच्छा, फिर एक चीज बच्चों का क्वेश्चन मार्क रहता है, सर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मेरे तो ग्रेस आएगी। तो क्या ग्रेस का भी कोई क्राइटेरिया है? एग्जैक्टली बेटा, ग्रेस का भी क्राइटेरिया है। सीबीएसई ने ये बोला है कि ग्रेस उन बच्चों को दी जाएगी, जैसे मान लो कोई बच्चा है, हमने 100 में से देखा था तो उसके 30 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन 33 चाहिए पास होने के लिए, तो 3 नंबर की ग्रेस दे दी जाएगी, लेकिन हर सिचुएशन में नहीं। डिपेंड करेगा आपके इंटरनल असेसमेंट और जो 80 मार्क्स का आपका एवरेज सेट बैठा था उस पर।
उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रेस दी जाएगी। अच्छा, फिर बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर सप्लीमेंट्री का क्या होगा। ऑब्वियसली बेटा सीबीएसई ने ये भी जारी किया है कि आपको सप्लीमेंट्री दी जाएगी, अगर आपकी आती है तो आप सप्लीमेंट्री का पेपर दे सकते हैं, कंपार्टमेंट जिसको अपने बोलते हैं, है ना। तो वो पेपर देने के बाद आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकते हैं। मतलब सीबीएसई पूरी तरह से बोर्ड रिलायबल है, आपके लिए कर रहा है सब कुछ। तो गाइस अच्छा एक चीज और है, इस चीज का ऑब्वियसली लॉस हुआ उन बच्चों को जो टॉपर्स हैं, लेकिन बेनिफिट हुआ उन बच्चों को जो कि थोड़े ठीक थे, मतलब नहीं पढ़ते थे, मस्ती की पूरा साल, उनको उसका चीज का बेनिफिट भी हुआ है। लेकिन वो टॉपर्स जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई ना हो, या वो बच्चे भी ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एग्जाम में पढ़ते हैं, बाकी टाइम नहीं पढ़ते, वो एग्जाम में भी पढ़ के और अपना स्कोर बहुत अच्छा कर लेते हैं। ऐसे बच्चों का रिजल्ट अगर पुअर रहता है तो आपको सीबीएसई एक चांस और देगा, आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो उस एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो वही मार्कशीट आपकी रेडी होगी। इसका नोटिफिकेशन भी सीबीएसई आपको बहुत जल्द दे देगा। देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके 17 पेज सीबीएसई ने जारी किए हैं, जिसमें से जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट थे वो चीजें मैंने आपको बता दी है। बाकी जो चीजें हैं वो हम टीचर्स के लिए है, लेकिन फिर भी अगर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट सीबीएसई के उन नॉर्म्स को पढ़ सकते हैं। टोटल सीबीएसई ने ये ध्यान रखा है कि सब कुछ बच्चे के फेवर में जाना चाहिए। दैट्स ऑल। सो बेटा इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।